हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जतिन मल्होत्रा। कल हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करी। हमने देखा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट था वही बेस बनता है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में फिर से ट्रेड स्टार्ट करने में। हमने देखा WHO से US ऑफिशियली बाहर निकल रहे हैं। तो आज का जो करंट अफेयर है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे के साथ। जो आज का इम्पॉर्टेंट डे है डैट इज़ नेशनल पेरेंट्स डे। जो नेशनल पेरेंट्स डे है वो हम हर साल 4th वीक ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं और इस साल ये डे ऑब्ज़र्व हो रहा है 26 जुलाई को। हम पेरेंट्स का बर्थ से लेकर लास्ट तक बच्चों पे क्या असर है, उन्होंने कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट किया, तो उनके रोल को हम बेसिकली यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं बाय दिस डे। तो आपको याद रखना है ये डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि हम मदर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं और अब हम नेशनल पेरेंट्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन तीनों में एक चीज़ है कि ये तीनों का जो मंथ है ना वो कंटिन्यूटी में है। जैसे मदर्स डे हम मई में सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे जून में और पेरेंट्स डे जुलाई। तो आप ये चीज़ भी इसके साथ याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है डैट इज़ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020। गरीबी आपको ना कई सारे डायमेंशंस में दिखेगी। गरीबी का मतलब ये नहीं कि किसी के पास घर नहीं है वो गरीब है, वो भी गरीब है। उसके साथ साथ अगर किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई स्कूल नहीं जा रहा, ये सब गरीबी में ही आएंगे। सो पॉवर्टी है मल्टी डायमेंशंस। ये इंडेक्स जो रिलीज़ करते हैं ये दो एजेंसीज मिल के रिलीज़ करती हैं। वन इज़ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सेकेंड इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये रिपोर्ट बोलती है कि अराउंड 1.3 बिलियन पीपल आर स्टिल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड चिल्ड्रन शो हायर रेट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब लगभग दुनिया में 1.3 बिलियन पीपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा लगभग जो आधी, इसमें 1.3 में से जो आधे लोग वो बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है। अब रीज़न है कि बच्चे ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्यों हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस रखी हैं। जैसे जो स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल में अटेंडेंस कम है, वो भी पॉवर्टी में। जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है उसको भी पॉवर्टी में ही रखा गया है। इसलिए बच्चे का काफ़ी ज़्यादा हायर परसेंटेज आपको इस रिपोर्ट में दिखेगा। ये रिपोर्ट बोलती है कि अगर हम 3 बच्चों के लेंगे, 3 बच्चों में से एक बच्चा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है, वही हम 6 अडल्ट्स को लेंगे तो 6 अडल्ट्स में से एक ही अडल्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है। जो टोटल 1.3 बिलियन मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल, उसमें से लगभग जो 84% है, 84% आपको सब सहारन अफ्रीका में दिखेंगे। सब सहारन अफ्रीका ये वाला एरिया है जो मैंने कलर किया ना, जो इसके नीचे वाला एरिया है वो सब सहारन एरिया है। इस एरिया में आपको देखेंगे ये लगभग 558 मिलियन इतने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं। और दूसरे नंबर में आपको दिखेंगे साउथ एशिया में ये वाला एरिया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारा एरिया आपको साउथ एशिया में दिखेगा। और इस एरिया में आपको 530 मिलियन लोग इस चीज़ का शिकार होते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा, क्या डायमेंशंस रखी कि किस तरीके से ये पॉवर्टी को किस तरीके से ये किस चीज़ को पॉवर्टी में रखेंगे, तो वो हम चीज़ देखेंगे आगे। ये इंडेक्स बोलता है कि हमारे पास 3 डायमेंशंस है पॉवर्टी के। वन इज़ हेल्थ, एजुकेशन एंड थर्ड इज़ लिविंग स्टैंडर्ड। अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है वो भी इस चीज़ में है, अगर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है वो भी इस चीज़ में है। अब हेल्थ, न्यूट्रिशन, इस चीज़ में 2 चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये चीज़ें देखी जाती हैं। एजुकेशन में आपको ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, ये 2 चीज़ें देखी जाती हैं। और लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग एसिड्स, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अगर इस चीज़ में, इन चीज़ों में से किसी में भी आपको कमी देखी तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार होगा। अब इन सब चीज़ों से एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या इंडिया ने इसमें इम्प्रूवमेंट करी है कि नहीं करी है, इंडिया में गरीबी कम करी है कि नहीं करी। तो आप एक एक चीज़ यहाँ से देखिए। जैसे न्यूट्रिशन है,
न्यूट्रिशन में इंडिया ने क्या किया, जैसे इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया है, मीन्स इंडिया इस पर काम कर रहे हैं। चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट कम हुआ है, जैसे पोलियो बूंदे 2 ड्रॉप्स घर पे ही आके आपको पिला के चले जाते हैं। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस बिल्कुल बढ़ी है, जैसे मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चों को लगता है कि हमें वहाँ खाना मिलेगा। कुकिंग फ्यूल, उज्ज्वला योजना लाई, सबको सिलेंडर बांटे। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, गवर्नमेंट ने टॉयलेट्स बनाए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, गवर्नमेंट ने मिशन जल शक्ति लाया कि उसका टारगेट है कि हमें 2024 तक हर घर को पानी देना है और एक दिन में 500 लीटर वाटर हर घर को प्रोवाइड करना है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य योजना। तो हमने देखा कि इन सब जो डायमेंशन है इंडिया ने इन सब में काम किया है। इट मीन्स इंडिया में पॉवर्टी कम हुई होगी, तो वही हम चीज़ आगे देखेंगे इंडिया में कितनी पॉवर्टी कम हुई। ये रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया में 2005 और 2015 के बीच 270 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना, ये काफ़ी बड़ा एक फिगर है। आप इसको याद रखना है कि इंडिया ने 10 साल में 270 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो एक अवार्ड के रिलेटेड है, डेट इज़ रिवैम्प्ड पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपने नमामि गंगे प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, नमामि गंगे। और लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि मोदी जी को साउथ कोरिया में अवार्ड मिला, सियोल अवार्ड। और जो उसकी जो अमाउंट थी ना, वो पीएम ने सारी की सारी नमामि गंगे प्रोग्राम में लगा दी। ये प्रोजेक्ट के बस 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं, वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ गंगा, सेकंड इज़ रिजुवनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। अब ये अवार्ड है क्या कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर जो काम कर रहे हैं उनके वर्क को हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उनको अवार्ड्स देंगे जो इस नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं। तो बस आपको इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं, कि ये अवार्ड किसके रिलेटेड है। दिस अवार्ड इज़ बेसिकली रिलेटेड टू नमामि गंगे प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने नया ड्राफ्ट लाया है, ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 बाय रिप्लेसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006। एक्चुअली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट पे क्या असर हो रहा है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड है। अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है तो उसकी क्लियरेंस लेनी पड़ती है आपको, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो क्लियरेंस तभी मिलती है, पहले उसकी असेसमेंट करी जाती है कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या असर होने वाला है। अगर उसका असर कम होगा तो हम तभी ही उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है, अभी गवर्नमेंट ने जो 2020 का ड्राफ्ट लाया है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ को ईज़ प्रोवाइड कर दी है। अब वो कंपनीज़ खोल भी सकते हैं काफ़ी ईज़िली। तो गवर्नमेंट ऑपोजिशन इसको काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रही है। याद रखना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का नया ड्राफ्ट आया है 2020। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये किसके अंडर आता है। ये आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ऑफ कोर्स ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड है तो ये इन्वायरमेंटल एक्ट के अंडर ही आएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है डेट इज़ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया और यूएस के काफ़ी अच्छे रिलेशन हो रहे हैं। जैसे ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इंडिया ने ऑयल लेना भी बंद कर दिया। कल को अगर वॉर होती है, इंडिया के पास रिजर्व्स होने चाहिए जिससे वो कंट्री को रन कर सके, मिलिट्री को मोबिलाइज कर सके। तो इंडिया और यूएस दोनों मिलके स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये इस टाइप की सेकंड मीटिंग थी जो अभी रिसेंटली हुई। इंडिया की तरफ से पेट्रोलियम एंड नेचुरल मिनिस्टर्स थे और यूएस की तरफ से यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी थी। इन दोनों ने मिलकर ये सेकंड मीटिंग थी इसकी, ये करी। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इंडिया में तो इंडिया ने रिजर्व्स बनाए हैं और इंडिया ने अपना पहला फॉरेन में रिज़र्व बनाया है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व, वो बनाया है यूएस में। ये चीज़ आपको याद रखना कि इंडिया का जो फर्स्ट फॉरेन में जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व है वो यूएस में है। एक इम्पॉर्टेंट था, इसको याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है डेट इज़ ई पोर्टल एस्पायर।
गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल बनाया है अस्पायर। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च भी किया है आत्मनिर्भर अभियान। ये अस्पायर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसका मेन मोटो है क्या कि जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है उसको सेल्फ रिलायंट बनाना है। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगी, जो वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव कंपनीज़ हैं जिनके पास ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिन्होंने की है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएगी और इंडियन कंपनीज़ को उनसे एक्सेस प्रोवाइड करवाएगी। इससे इंडियन कंपनीज़ सेल्फ रिलायंट हो जाएंगी और सारा का सारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हम मेक इन इंडिया के अंडर बना सकते हैं और इंडिया में ही बनेगा। इसको आप आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के अंडर भी इसको आप देख सकते हैं। पोर्टल का नाम है ई पोर्टल एस्पायर। चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये क्या, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी अनाउंस द लॉन्च ऑफ ऑटोमोटिव टेक ई पोर्टल एस्पायर। ये फैसिलिटेट करेगा इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को टू बिकम सेल्फ रिलायंट बाय असिस्टिंग इन इनोवेशन एंड अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी। ये हमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी ये हमें बताएगी, हमारी इंडस्ट्रीज़ को देगी, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज सेल्फ रिलायंट हो जाएंगी। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।